योगी कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में क्यों उठने लगी अंदरूनी आवाजें? ब्रजभूषण के पोस्ट से मच गए हड़कंप। पूजा पाल और आशा मौर्य के तेवर ने बढ़ा दी टेंशन। 2027 से पहले बीजेपी के भीतर बढ़ गई बेचैनी। ब्राह्मण, ओबीसी, दलित समीकरण के बीच नया कलेश। क्या तीन नेताओं ने बिगाड़ दिया पूरा जाति गणित? राजनीति में नाराजगी कभी अकेले नहीं आती, उसके पीछे जाति समीकरण और भविष्य की लड़ाई छिपी होती है। यूपी की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। योगी कैबिनेट विस्तार के बाद जहां बीजेपी एक तरफ 2027 के लिए बड़ा जाति संदेश देने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर उठती आवाजों ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा ब्रजभूषण शरण सिंह, आशा मौर्य और पूजा पाल को लेकर हो रही है, क्योंकि इन तीन नेताओं के इशारों ने साफ कर दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार से हर कोई खुश नहीं है। और अब सवाल भी यही उठ रहा है कि क्या बीजेपी के अंदर ही 2027 से पहले नई खींचतान शुरू हो गई है क्या? चलिए इस वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नव उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बात ब्रजभूषण शरण सिंह की। बीजेपी के सबसे प्रभावशाली ठाकुर नेताओं में गिने जाने वाले ब्रजभूषण ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया जिसने भाई राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। भले उन्होंने सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था कि पार्टी में कुछ फैसलों को लेकर असंतोष है। ब्रजभूषण का असर सिर्फ गोंडा या कैसरगंज तक सीमित नहीं है भैया। पूर्वांचल और अवध के कई जिलों में ठाकुर वोटर्स पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। यूपी में ठाकुर वोट बैंक करीब 7 से 8% माना जाता है और बीजेपी की राजनीति में इसकी भूमिका बहुत बड़ी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब भी ऐसे में ब्रजभूषण जैसे नेताओं का नाराज दिखना पार्टी के लिए यह कोई छोटा मोटा संकेत नहीं है। अब बात पूजा पाल की। कौशांबी की चायल सीट से आने वाली पूजा पाल पासी समाज से जुड़ी बड़ी महिला चेहरा मानी जाती है। पासी समुदाय यूपी के दलित वोट बैंक में बड़ा हिस्सा रखता है और कई जिलों में निर्णायक भी माना जाता है। अनुमान है कि यूपी में पासी करीब 3 से 4% तक प्रभाव रखते हैं। पूजा पाल सपा से बगावत करने के बाद लगातार बीजेपी के करीब में आई और माना जा रहा था कि उन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी गैर जाटो दलित वोट को बड़ा संदेश देगी, लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम कट गया। इसके बाद उनके बयान और सपा नेताओं के तंज ने पूरे मामले को और ज्यादा गर्म कर दिया है। तीसरा नाम इसमें आशा मौर्य का है। आशा मौर्य ओबीसी राजनीति में बीजेपी का अहम चेहरा मानी जाती है। मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज का यूपी में बड़ा वोट बैंक है, जिसे मिलाकर करीब ये 8 से 10% तक माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी और सपा दोनों इस समाज को साधने में लगी रहती है। आशा मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में बाहरी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे सीधे मनोज पांडे से जोड़कर देखा गया। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक संदेश जा चुका था कि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं को बागी चेहरों का ज्यादा महत्व मिलने से पार्टी के अंदर नाराजगी बिल्कुल साफ देखी जा रही है। भाई सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार में ब्राह्मण, ओबीसी और दलित समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। मनोज पांडे को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को दलित चेहरों के तौर पर और भूपेंद्र चौधरी जैसे ओबीसी नेताओं को आगे लाकर पार्टी ने बड़ा सामाजिक संतुलन दिखाने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच पार्टी के भीतर से उठे असंतोष के संकेत विपक्ष को हमला करने का मौका जरूर दे रहे हैं। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी में दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की लाइन लगी है और सभी को संतुष्ट करना आसान नहीं होगा ये बीजेपी के लिए। देखिए, राजनीति जानकार भी मानते हैं कि 2027 का चुनाव सिर्फ विकास नहीं बल्कि जाति समीकरणों की भी बड़ी लड़ाई होने वाली है। बीजेपी जहां गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट बैंक को मजबूत करने में लगी है, वहीं सपा पीडीए फॉर्मूले के जरिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। अब ऐसे में बीजेपी के भीतर नाराजगी बढ़ती है तो विपक्ष उसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। भाई देखिए, फिलहाल बीजेपी नेतृत्व तो खुलकर अभी कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन अंदर खाने ये जरूर समझ में आ रहा है कि ब्रजभूषण, पूजा पाल, आशा मौर्य जैसे नेताओं की नाराजगी को ज्यादा लंबा खींचना ये पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिर्फ 3 चेहरे नहीं है बल्कि 3 बड़े सामाजिक समीकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यूपी की राजनीति में जाति गणित सबसे बड़ा चुनावी हथियार माना जाता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इन नाराज आवाजों को कैसे संभालती है और क्या 2027 से पहले पार्टी के भीतर उठ रही हलचल बड़ा सियासी रूप ले लेती है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को जगह नहीं मिली है
वो ऐसे समाज से आते हैं जो अपने अपने इलाकों में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, और ये बीजेपी के लिए कितना सही या गलत होने वाला ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।